प्रणाम प्रभु जी। तो हमने आपको एक पोस्ट भेजा है। जी प्रभु जी। आप धीरे धीरे पढ़िए। प्रभु जी इसमें है जी, दूसरे से चिपकना, दूसरे हाँ, से आसक्ति करना, दूसरे हाँ, पर निर्भर होना, हाँ, या दूसरे को अपने ऊपर निर्भर करना, हाँ, एक प्रकार की हिंसा है जी। हाँ जी, यहाँ पर रुके। देखो, हिंसा का डेफिनेशन के हिसाब से ये चलेगा तो हिंसा किसको कहते हैं? हिंसा यानी शारीरिक होती है, मानसिक होती है, सूक्ष्म लेवल पे हर तरह से होती है, एनर्जी लेवल पर भी होती है, बहुत सारा कुछ होता है ना। जी जो प्रभु दिखता है वहां पर भी हिंसा है, जो नहीं दिखता है वहां पर भी हिंसा है। हिंसा यानी बल प्रयोग, है ना। जी। यानी आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, अब पता कैसे चलेगा कि उसको नुकसान पहुंचाया, है ना। यानी आप आइसक्रीम खा रहे हो और कोई जो है आपकी आइसक्रीम छीन रहा है, ये क्या हुआ? ये भी तो एक प्रकार की हिंसा है। आप जी। जिस अवस्था में आप थे उस अवस्था से आपको विचलित करा जा रहा है, हुई ना हिंसा, जी प्रभु जी। है ना। एक प्रकार का ये है। तो देखो, यहाँ पर एक दायरे के भीतर रहकर हम उसकी व्याख्या करें तो माया की सहज स्थिति, सहज बहाव, उसमें बदलाव लाना बलपूर्वक, यही हिंसा है। ये उसका डेफिनेशन है। माया की सहज स्थिति और उसका बहाव यानी प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है, जैसा चल रहा है, उसको रोकना यानी हिंसा। जी। मुझे बताओ, एक लायन एक हिरन का शिकार कर रहा है, ये हिंसा है? नहीं प्रभु जी, वो तो उसके लिए ही वहां पे प्रकृति ने उपलब्ध करवाया है जी। देखो, हमारा डेफिनेशन क्या है कि प्रकृति की सहज स्थिति जो हिरन की थी, जो अच्छे से खा पी रहा था, मौज मजा से घूम रहा था, उसको भोजन बना लिया, तो ये हिंसा हुई या नहीं? जी। है ना। यानी प्रकृति का जो बहाव था उसमें विक्षेप डाला किसी ने भी, तो एक प्रकार की हिंसा है ये। पुलवामा में क्या हुआ था और ये जो अभी पहलगाम में वो क्या हुआ था, है ना। जी। ये हिंसा जी। का प्रकार था। जंगल जी में जो प्रभु हो जी। रहा है वो भी हिंसा का प्रकार है। अब मुझे बताओ, अब ये जो लायन ये इसको खा रहा है, उसमें अगर हम विक्षेप करें तो लायन की जो सहजता है उसमें विक्षेप हुआ ना, जी बिल्कुल। तो वो हिंसा है क्या? नहीं, बताओ। हाँ जी, वो भी हिंसा हुई। तो यहाँ क्या कुछ हिंसा नहीं है, बता सकते हो? कहना बहुत मुश्किल है। अगर छोटी छोटी चीजों पे अगर हम डिस्कस करें ना तो आप बता ही नहीं पाओगे कि इसको किसको हिंसा कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। तो मोटा मोटा वही है कि माया की सहज स्थिति में, उसके सहज बहाव में जो प्रकृति बह रही है, उसमें अगर किसी ने बदलाव लाने की कोशिश की तो वो एक प्रकार की हिंसा है, चाहे वो सूक्ष्म हो, स्थूल हो, बड़ी हो, छोटी हो। आप समझे? जी। अब एक एंगल से अगर देखा जाए माया के पार की स्थिति से, तो यहाँ पर कुछ हिंसा है ही नहीं। अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो सारा कुछ हिंसात्मक ही है। हिंसा के बिना कुछ हो ही नहीं रहा है। तो तुम जो भी कुछ कर रहे हो उसे रोकना, सूक्ष्म रूप में या स्थूल रूप में, वो हिंसा का ही एक प्रकार है। यानी आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, उसको जी। रोकने से आपके मन में कुछ चुभता है, कुछ दुख होता है, किसी को किसी भी प्रकार का दुख होता है, तो वो एक हिंसा ही है क्या? नहीं, बताओ। जी प्रभु जी। है ना। तो मैं अपनी मौज में टीवी देख रहा हूँ,
और किसी ने मेरे हाथ से रिमोट छीन लिया और अपना चैनल चालू कर दिया, तो वो हिंसा हुई, जी है ना। यानी मैं जैसा हूं उस अवस्था में मुझे रहने दो, उसमें मुझे मजा आता है। उस मजा को कोई छीनने की कोशिश करता है, मुझे दुख पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वो हिंसा है वो कौन सी लेवल पे हो, है ना, जी सूक्ष्म जी स्थूल, प्रभु। है ना। तो अगर इसके और पीछे जाए तो तुम अपूर्ण हो, तुम अधूरे हो। तो पूर्ण होने का प्रयास हिंसा रहित हो ही नहीं सकता, ये सूत्र है। मैं अधूरा हूं, मुझे पूर्ण होना है, और ये पूर्ण होने का जो प्रयास है ना, वो हिंसा रहित हो ही नहीं सकता। अब इस पर बहुत चिंतन मनन करना। यहाँ पर कौन पूर्ण है बताओ? सभी अधूरे हैं। इसीलिए तो जी सुबह में बिस्तर से उठते हैं, कुछ चाहिए, सबको कुछ ना कुछ तो चाहिए, इसीलिए तो खड़े होते हैं ना, उठते हैं, नहीं जी तो प्रभु। बिस्तर में ही पड़े रहेंगे ना। अगर जो पूर्ण है तो बुद्ध की तरह ऐसे बैठे रहेंगे शांति से। जो पूर्ण है, तो सब अधूरे है, इसीलिए ये सारी भागा दौड़ी है पूर्ण होने की। तो खुद को पूर्ण करने के प्रयास में जो जो कुछ हो रहा है ना, याद रखना, खुद को पूर्ण करने के प्रयास में जो जो भी कुछ हो रहा है वो बिना हिंसा का हो ही नहीं सकता। जाने अनजाने में आप किसी न किसी को तो दुख पहुंचा ही रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो टकराव है ना। हाँ आप जी घर प्रभु से जी। ऑफिस गए, जी बिल्कुल है जी। है ना, आप घर से ऑफिस गए तो बीच में, रास्ते में बहुत सारी चीजें आती है, टकराते हो, जीव जंतु आते हैं, मर जाते हैं, हिंसा हुई ना। पैरों के तले जी बहुत कुछ होता है, जी बहुत प्रभु लोगों जी। की भावनाएं, बहुत लोगों के विचार टकराते हैं, दुख होता है, तकलीफ होती है, एक प्रकार की हिंसा हो जाती है। तो अधूरे हैं, अपूर्ण है, उसको पूर्ण करने का जो प्रयास है वो बिना हिंसा का होता ही नहीं। अपूर्णता से पूर्णता की यात्रा हिंसात्मक ही है। और यात्रा यानी गति, और गति जो है वो बिना टकराव की होती नहीं। कहीं पर भी जी गति है, कहीं ना कहीं से तो टकराएगी, है ना। जी तो प्रभु जी। गति में हिंसा है, गति में टकराव है, और टकराव ही हिंसा है। चाहे वो विचार के, भाव की, अहम की, मान्यताओं की, किसी भी प्रकार की, कोई भी प्रकार का टकराव वो हिंसा ही है। अब बताओ, मैं अधूरा हूं इसीलिए किसी को चिपकता हूं, है ना। ये जी जो आपका वो पोस्ट में सेंटेंस है ना, उसकी बात कर रहा हूं। हाँ तो जी मैं प्रभु जी। अधूरा हूं, मैं अपूर्ण हूं, इसीलिए मुझे कुछ चाहिए ना, तो मैं किसी से चिपकता हूं। जी फिर तो किसी से चिपकना जरूरी थोड़ी है कि उसको अच्छा लगे, है ना। जी बुरा भी लग सकता है, हाँ जी। उसका अपना बहाव है, उसमें टकरा गए ना आप, चिपक गए ना, तो एक प्रकार की सूक्ष्म हिंसा हो गई। और आगे क्या पढ़ो? दूसरे को अपने ऊपर निर्भर कर लेना। हाँ, यानी दूसरे को डिपेंडेंट बना लेना, यानी उसकी स्वतंत्रता को छीन लेना, दूसरे शब्दों में। पर ये प्रभु जी एक किस्म से ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो हम किसी की मदद कर रहे हैं हाँ और वो फिर उस तरीके से डिपेंडेंट हो जाए, यानी कि मदद लेता रहे। हाँ। तो एक टाइम में ऐसा होता है, सपोज कर लो हम किसी टाइम भी उसके अनुरूप कार्य नहीं कर पाए, हम्म। तो उसको उस टाइम पीड़ा होगी, तो वो हिंसा हुई थी।
हाँ, हिंसा यहाँ दोनों तरफ से है, याद रखना। अगर आप चिपको तो भी दोनों तरफ से हिंसा है, और यानी आप चिपके तो आपकी ओर से तो हिंसा है ही, और जहां चिपके हो वहां पर भी हिंसा शुरू हो गई। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, सारा कुछ गिव एंड टेक वाला है। मैं ये सारा हिंसा का जो बात है ना, वो माया के भीतर की बात कर रहा हूँ, हाँ जी प्रभु प्रकृति जी। के भीतरगत, बिल्कुल प्रभु जी। है ना। तो यहाँ पर सारा खेल जो है ना, गिव एंड टेक का है, व्यवहार का है, लेती देती का है, पूर्णता हाँ अपूर्णता का है, ये सारा व्यवहार। जी। इसीलिए वो हिंसा है। किसी को कुछ चाहिए है, रिलेशन से, तो उसमें से संबंध में से किसी को कुछ चाहिए है ना। वो चाहिए वाला जो माइंड है ना, वो हाँ जी। हिंसा तो माइंड है, वो हिंसा वाला माइंड है। ठीक है जी। और ये देने वाला जो माइंड है ना, वो कैसे हिंसात्मक बन सकता है, वो भी बन सकता है। इस पर चिंतन मनन करना। क्योंकि आप दे रहे हो और सामने से कुछ भी नहीं ले रहे हो, है ना। तो एक प्रकार का जी। गिल्ट जो है ना, उसके भीतर आप ट्रांसफर कर रहे हो। और किसी के भीतर गिल्ट डालना, वो भी हिंसा है ना। किसी ये के तो बहुत। भीतर दोष उत्पन्न करना, किसी के भीतर दोष उत्पन्न करना, ये भी हिंसा है, जाने बिल्कुल है प्रभु अनजाने जी। में, है ना। बिल्कुल जी। आपने गरीब बस्ती में जाकर अच्छे अच्छे गहने, अच्छी गाड़ी, अच्छा खाना, ये वो सब कुछ का प्रदर्शन किया, ये क्या हो, ये भी एक प्रकार की हिंसा है ना। जी। गरीब लोगों के मन में आपने क्या इम्प्लांट किया, द्वेष भाव, हाँ जी प्रभु जी। है ना। और उनको पीड़ा होती है उससे। हाँ, और देखो, जलन की भावना, उसको क्या जलन कहते की हैं, होगी। ईर्ष्या की भाव, है ना। हाँ जी। और उसके सम्मान पर चोट पहुंचाना। जी। आप किसी के सामने किसी भी प्रकार से हंसते हो ना, तो भी एक हिंसा होती है। यानी यहाँ पर सारी प्रकृति के खेल में हिंसा के बिना एक परमाणु भी नहीं हिलता, याद रखना। सूक्ष्म तरह से जहां से हम देख रहे हैं ना, वहां से इस सारी प्रकृति में एक परमाणु भी हिंसा के बगैर हिलता नहीं है। ये लिख लेना, ये सूत्र है। तो यहाँ पर आप इसको और थोड़ा आगे बढ़े। अपने आप में संपूर्ण रहिए, अपने आप में पर्याप्त रहिए। उसके बाद जो रिश्ता बनता है उस रिश्ते में प्रेम की खुशबू होती है। हाँ, ये बराबर कहा है। तो अधूरे से पूर्ण हो जाइए। पूर्ण के लिए दूसरा किसी का सहारा नहीं। तो उस तरह से आप पूर्ण जब हो जाते हो, और उसके बाद में जो है ना, आप किसी को कुछ दे रहे हो प्रेम पूर्वक, तो यहाँ पर दोनों पूर्ण की अवस्था में होने चाहिए, तब जाके असली प्रेम का संबंध बनता है। नहीं तो सूक्ष्म हिंसा का मिलावट वाला प्रेम है। तो यहाँ पर जो है ना, प्रभु कुछ क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं जी। कि तो क्या हम गुरु पर डिपेंड नहीं हो, क्या हम गुरु से चिपके नहीं, यही शब्द है ना सारे वो पोस्ट का। नहीं प्रभु जी, गुरु तो इस संसार में तो नहीं, गुरु को तो नहीं गिन सकते ना जी हम इसमें। गुरु या परमेश्वर जो है, उसके तो उसी के धरातल पे हम हैं। उससे हम उसमें तो हम ये नहीं कह सकते उससे चिपक रहे हैं प्रभु जी। तो देखो कैसा है कि इसी चीज को अगर, जो फर्स्ट हाफ है ना, इसको अगर गुरु शिष्य के रूप में देखते हैं, तो वो भी क्या ये सत्य है। तो अगर गुरु माया में है ना, तो ये सारा कुछ उसको लागू होता है। हाँ अगर फिर गुरु होगा जी। माया से पार का है, गुरु अगर माया से पार का है और आपको अपने डिपेंडेंट बनाता है,
है ना। जी आप जी जिस प्रभु जी अवस्था बिल्कुल। में हो उसको काटता है। यानी आपको चाहिए मैं आइसक्रीम खाऊं और गुरु कहता है नहीं, तो वो हिंसा नहीं हुई। जी वो किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई, है ना। जी आपको अगर गुरु गिल्ट में डालता है तो भी वो हिंसा नहीं है। आपको गुरु अगर अपने डिपेंडेंट बना देता है तो भी हिंसा नहीं है। आपको गुरु अपने मन के विरुद्ध कुछ कार्य करने को बोलेंगे और आपको तकलीफ भी होती है ना, तो भी वो हिंसा नहीं है। आप समझ पा रहे हो, पहले हमने हाँ पूरा जी हिंसा का जो चित्र खड़ा किया, जी प्रभु जी। और ये सारा कुछ, वो हिंसा क्यों नहीं है बताओ। ये जो गुरु कर रहे हैं, माया पार के गुरु की बात कर रहा हूं मैं, हाँ जी तो वो हिंसा क्यों नहीं है। वो सारा कुछ करते हैं फिर भी हिंसा क्यों नहीं है। तो इसका सिंपल एग्जांपल है कि अगर आपके शरीर पर कोई छुरी चलाए तो वो हिंसा हुई। जी अगर उसका इरादा आपको मारने का है तो, है ना। जी जी प्रभु जी और अगर आपको कुछ बीमारी है और उसको हटाने के लिए छुरी चलाए तो वो हिंसा हुई, बिल्कुल नहीं जी। है ना। तो गुरु का कार्य ये है कि आपको जन्म मरण के नरक से छुड़ाना है। इसीलिए वो किसी भी हद तक जा सकता है गुरु। माया के पार का जो गुरु है ना, जी आपको मौत देकर भी तार लेता है। सही है प्रभु जी। वो भी हिंसा नहीं है, वो भी हिंसा नहीं है। तो ये बात है, आज का जो पोस्ट है अद्भुत। इसमें और कुछ सवाल पूछना चाहोगे आप? प्रभु जी ये इतना तो हम आसानी से कर सकते हैं कि दूसरे से आसक्ति नहीं करनी है, या दूसरे पे निर्भर नहीं रहना है। अपने आप हम्म, से ही जितना भी हो, जैसे भी हो, जिस स्थिति में भी हो, उसी में ही ठीक रहना है बस। तो डिपेंड नहीं हुए किसी पे। ये तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। हम आराम से हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है जी हमारे लिए। हाँ जी। तो भीतर जो है ना, होश बनाए रखना कि कहीं मेरे से किसी जीव को तकलीफ तो नहीं हो रही हाँ जी। है ना। हमें पता नहीं है। लेकिन दूसरे वाली जो स्थिति है इसमें प्रभु जी, हाँ कि दूसरे को अपने ऊपर डिपेंड कर लेना, हाँ। ये हमें तो कैसे पता चलेगा जी ये हमारे ऊपर डिपेंड हो गया है नहीं हो गया है जी, या डिपेंड समझ रहा है वो हमारे ऊपर, या वो देखो ऐसे समझ कैसे, रहा है कि ये आदमी हमें किसी टाइम भी हमारे काम आएगा। तो उसमें हम हमारा क्या दोष है प्रभु जी? अ, इसको आप जरा खुल के बताओ कि आपके ऊपर कोई डिपेंड हो गया है हाँ जी। और काम कौन आएगा। आप काम उनके तो काम आओगे या वो आपके काम आएगा, या हम कैसा है? आएंगे जी। वो तभी तो डिपेंड है जी वो। ये हम्म। सोच रहा है कि ये आदमी किसी टाइम भी अड़े वक्त में या कहीं पे भी काम आ जाएगा, हाँ इसीलिए डिपेंड हो रहा है जी वो। और सपोज कर लो ऐसी परिस्थिति बनी हमारे साथ, और उसका उस दिन का कोई काम पड़ा, और उस दिन हम कहीं चले गए या कुछ भी हुआ ऐसा हमारे साथ, हाँ हाँ और हम उसकी उसकी भावना के अनुरूप उसका कार्य पूर्ण नहीं कर पाए, हाँ। उसको कुछ चाहिए था वो नहीं दे पाए। हम्म। देखो सब कुछ आपके बस की बात नहीं है। यहाँ पर समझदारी रखनी चाहिए। हिंसा हर कण में हो रही है। इसको अगर देखो, हमने क्या कहा था कि इसको 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 हिंसा कहते हैं। यानी हर तरह से हिंसा हो ही रही है प्रकृति में। जी तो प्रकृति का नियम ही है हिंसा। तो हमने ये थोड़ी कहा था कि ये बुरा है ये अच्छा है। हमने सिर्फ यही कहा है कि ये हिंसा है बस। इसको सिर्फ नाम दिया है हमने, हिंसा ऐसा, है ना। जी प्रभु जी। अब अब जो है ना, लेकिन मैं ये क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ जी कि ये हम फिर उस हिंसा के दोषी हुए जी फिर वहां पे, जब नहीं कर पाए कुछ काम। देखो मुझे एक बात बताओ, आप क्या करता हरता हो?
नहीं, करता धरता नहीं है जी कुछ भी। हाँ, तो देखो यहाँ पर कैसा है, उस समय आप वहां नहीं थे, तो इसमें आपका दोष है क्या? आपके मन नहीं में प्रभु जी। ऐसा कोई भाव तो था ही नहीं, तो न आपका दोष है। ये सारा सिचुएशन का खेल है, घटना का खेल है, इसमें आप दोषी हो ही नहीं, और आपके मन में ऐसा कोई दोष भाव था भी नहीं, तो कैसे दोष लगेगा बताओ? पर लोग जो सोचते हैं जी उस हिसाब से कि भाई काम करने के से बचने के लिए ये इधर उधर चला गया या कुछ भी हो गया, ऐसा कुछ सोचेगा, उसके अपने मन में व्यथित होगा, कुछ भी ऐसे नेगेटिव विचार हाँ, ये छोड़ेगा। होता है, ये बहुत सारा होता है। ये अपनी अपनी मान्यता है। देखो कैसा है कि घटना घट रही है, मैं उसको किस तरह से ले रहा हूं ना, उसका दोष मुझे लगता है। देखो, आपने किसी को अच्छे भाव से हार पहनाया, उसको मिठाई दी और कपड़ा दिया, ठीक है, ये आपके जी। भाव थे। क्यों थे? बस ऐसे ही भीतर से आया, प्रेम आया, आनंद आया और दे दिया, बात खत्म हो गई। अब जी। सामने वाला जो है ना, वो ये सोच रहा है कि देखो, मुझे नीचा दिखाने के लिए सबके सामने मेरा ये सम्मान कर रहा है। आपके मन में था क्या ऐसा कोई भाव? नहीं प्रभु जी। उसके मन में ऐसा भाव क्यों आया? वो उसका मान्यता है, उसका माइंड सेट ऐसा है ना। तो उसकी वजह से उसको आपके प्रति घृणा का भाव आता जी। है। ये उसकी सोच है कि मेरा सम्मान करके सबके सामने मुझे नीचा दिखा रहा है और खुद ऊंचा दिखना चाहता है, ये उसका भाव है। फिर उसके उसको आपके प्रति द्वेष भाव आता है, ईर्ष्या का भाव आता है, ये सारा कुछ होता है, ये उसका भाव है। उसके मन की वो जाने, उसका दोष है। उस दोष की वजह से जो दुख होता है ना, वो पीड़ा होती है ना, वो खुद ही भुगतता है वो। इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, आप समझे? ठीक है प्रभु जी। तो सिचुएशन जैसा था, आप निर्मल थे ना, तो वहां बात खत्म हो जाती है। तो एक ही जी। सिचुएशन में याद रखना, जितने प्रकार के माइंड होते हैं ना, उतने प्रकार से फल मिलता है एक ही सिचुएशन। तो जो जैसा सोचता है वैसा फल मिलता है। जी। जिसकी जैसी भावना होती है उस हिसाब से फल मिलता है। जी प्रभु जी। यानी सिचुएशन एक ही है, अगर आपके भाव अच्छे हैं तो आपका शुभ होगा, और वही सिचुएशन में दूसरे किसी का भाव गलत है तो उसको उस हिसाब से फल मिलेगा, उस हिसाब से दुख मिलेगा। जी प्रभु जी। आपने वो एक स्टोरी सुना होगा, एक राजा का लड़के का बर्थडे था, और बहुत बड़ी मात्रा में दूध पाक बनाया था। दूध पाक यानी दूध को उबाल कर उसमें शक्कर डालकर और कुछ डाल के ऐसा खीर जैसा बनाते हैं, जी। साबूदाने डालते हैं या तो चावल डालते हैं, उस प्रकार का एकदम इलायची विलायची सब डाल के तैयार करते हैं, और पूरे गांव को न्योता दिया है ना। जी। जी। तो वो पक रहा था नीचे, ऊपर से एक, जो समड़ी कहते हैं, बाज कहते हैं, क्या कहते हैं, जी बड़ा बाज होता है। हाँ, वो सांप को लेकर उड़ रहा था, कोबरा था। सांप के दांत में जो जहर था, उसके जो बूंद गिर रहे थे वो उस दूध पाक में गिर रहे थे। जी। सबने देखा ऊपर, अरे, हलवाई वालों ने सबने देखा, अरे ऊपर ये तो सांप है, अब क्या करें? तो सब गए ऋषि मुनि के पास कि इसमें दोष किसका? सांप का दोष है, वो बाज का दोष है, या ये जो नीचे आयोजन किया है ना उसका दोष है, या फिर राजा के लड़के का कि आज के दिन उसको जन्म लेना था, आज का दिन उसका बर्थडे था।
क्या राजा ने ये सब कुछ करवाया इसीलिए? क्या ये पीने के बाद में सब लोग मर जाने वाले हैं? मुझे बताओ, इसमें आप क्या सोचोगे? ये सारा कुछ मामला हो रहा था, पूरा गांव जो है ना इस तरह से चर्चा विचारणा कर रहे थे कि इसका दोष है, उसका दोष है, क्या करे, ऐसा वैसा सब कुछ है ना। जी किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। उतने में गांव की एक जो बूढ़ी औरत है ना, वो आई और उसने कहा कि देखो, इसमें राजा का दोष है। जी तो वो जो यम वाला है ना, यमराज, उन्होंने उसके सारे जो है ना दूत उसको भेजा, उसको बोला उस बुढ़िया को लेके आओ, क्योंकि उस दोष उस बुढ़िया का है। क्योंकि सब लोग किसी भी निर्णय पर नहीं आ रहे थे, चीजें जैसी है वैसी ही देख रहे थे ना। जी प्रभु जी। बुढ़िया ने क्या कर दिया? सेल्फ दोषारोपण डिसाइड। कर दिया। जी उसने दोषारोपण कर दिया। तो सारा दोष बुढ़िया का है, यानी कर्म फल उसके ऊपर आएगा जिसने दोषारोपण किया, सही है प्रभु जी। है ना। बाकी जो चीजें जैसी है वैसी देखता है, निर्दोष दृष्टि से, निर्दोष बुद्धि से, उसका कोई दोष नहीं लगता। आप समझे? जी प्रभु जी। अब ये जो सिचुएशन है, ये जो सूत्र है, उसको आप अपने सिचुएशन में लगा दो ठीक कि है प्रभु किसी जी। घटनावश आपको जाना है बाहर और ये हो गया और हो गया। आपके मन में तो कुछ नहीं था ना, आप तो सिर्फ घटना घटी उसके साक्षी बन गए हो। सामने वाला क्या सोच रहा है, उसने किसको दोष दिया है ना, अब वही जाने। भगवान उसका हिसाब किताब उसके साथ में कर लेता है। ठीक है आप प्रभु छूट जी। गए, आप छूट गए, है ना। जी तो चीजें जैसी है वैसी देखो, ये हमारा सूत्र याद रखना, ये हर वक्त काम आता है। कहीं पर भी फंसे हो ना, जी। इस सूत्र को जब याद करोगे ना तो निकल जाओगे, आसानी से निकल भी जाओगे और दोष कोई लगेगा नहीं। जी ये प्रभु जी। आशीर्वाद सूत्र है हमारा, ठीक है प्रभु जी। है ना। तो चीजें जैसी है वैसी देखो, इसमें किसी का दोष नहीं है, बात खत्म। तो ये हुआ, और किसी को कुछ इसमें प्रश्न पूछना है तो बताइए। जी। आप हाँ डबल जी। डॉक्टर हो, माया के पार वाले भी हो और वैसे भी हो, डबल डॉक्टर। तो बहुत ऐसा है। अच्छा, बहुत ही अच्छा, धन्यवाद। नमस्ते। प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं पार्क जाती हूँ ना, तो वहाँ बहुत सारी चिड़ियां चल रही होती हैं, मेरे पैर उन पे पड़ते हैं, मैं चाहे कितना भी बचाने की कोशिश करूँ नहीं होता। बहुत सारी हाँ हाँ चिड़ियां मर जाती हैं। और हाँ इधर हाँ घर में भी पेड़ आगे लगे हुए हैं, गायें आती हैं तो उनको हाँ। भी भगाना पड़ता है। तो वो हिंसा है, फिर क्या है वो? देखो, ये एक प्रकार की सूक्ष्म हिंसा ही है, लेकिन आप ये सारा करने के पीछे आपका प्रयोजन क्या है ना, वो मायने रखता है। तो गाय जो है, उसका स्वभाव है घास फूस और ये सब कुछ खाना, तो आप उसको भगाते हो, यही ना। जी हाँ जी। वो पेड़ पौधे न खा जाए, ऐसा ना। नहीं, वो पेड़ लगे हैं तो छाया उनको मिलती है, तो बैठती हैं आके, फिर वो गंद डाल जाती हैं, तो फिर भगाना ही पड़ता है उनको। हाँ 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 घर हाँ। के आगे ही है बिल्कुल। जी जी। तो ये होता है। तो देखो, इसमें कैसा है, वो बेचारा जीव है, उसको जो चाहिए वहां आराम से शांति से बैठा है। अगर वो कोई परेशानी नहीं करता है तो कोई बात नहीं, अगर परेशानी करता है तो भगाना जरूरी है। परेशानी तो होती है प्रभु जी, इनकी भी होती है, और वो जो कीड़ियां पैर के नीचे आ जाती हैं उनकी भी मुझे लगता है थोड़ा दुख तो होता ही है। माफी मांग लेना, कि जी जाने जी। अनजाने में कोई ऐसा तकलीफ होती है तो माफी मांग लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जी जी। ठीक है प्रभु जी। है ना। तो देखो, अनजाने में तो जो गलतियां होती है, डेली माफी मांग लेने का वो होती है, हमें पता नहीं होता है। हम सांस लेते हैं ना, तो भी कितने जीव सांस में जाते हैं, मर जाते हैं।
उसके लिए कौन जिम्मेदार? तो ये सारी व्यवस्था है ही, लेकिन जानबूझकर हम अगर मारते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो उसका दोष लगता है। तो भगाने में किसी कोई दोष नहीं लगता है। अगर उसको मारते हो या ऐसा कुछ करते हो ना द्वेषपूर्ण रूप से, तो दोष लगता है। तो अगर ठीक है। कुत्ते का स्वभाव है मेरे थाली में से रोटी छीनने का, तो एक हद तक मैं उसको माफ कर सकता हूँ, उस हद से मैं उसे माफ नहीं करूंगा। लेकिन उस माफ करने में भी जो है ना, दोष मेरे भीतर उत्पन्न हो रहा है या नहीं, और न माफ करने के बाद भी मेरे भीतर दोष उत्पन्न हो रहा है या नहीं, इतना होश पूर्वक रहना है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ऐसा है कि यहाँ हर कदम पर हिंसा है ही। आपको उसमें से किस तरह से बचना है और किस तरह से आप व्यवहार करो ताकि उसका दोष, उसका पाप आपको ना लगे, ये बात है ना। तो अगर आपके भीतर दोष बढ़ रहा है तो समझना उस हिंसा के बाद में गड़बड़ हो गई, उस एक्शन के बाद में गड़बड़ हो गई। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, जैसे गुरुजी, गुरु निस्वार्थ और कल्याणकारी हैं, उन पर निर्भर रहना तो हिंसा नहीं है। हाँ बराबर बताया। हेलो। देखो कि गुरु, हमने वही तो कहा है कि गुरु गुरु जो है माया से पार का है, हाँ उस जी। पर आप निर्भर रहो, और गुरु आपको निर्भर बनाता है तो हिंसा नहीं है। हाँ जी। ये कैसा है, कीचड़ में आप फंसे हो और आपके आसपास रस्सी बांध दी जाती है और हाँ आपको जी। खींचने के लिए बांधी है ना। हाँ जी। देखो दो प्रकार से आपको बांधा जाता है, एक तो आप स्वतंत्र हो और आपको बंधन में डाल के किधर बांध दिया जाता है रस्सी से, हाँ जी। हाँ जी। उसका पर्पस अलग है। और आप कीचड़ में हो, कीचड़ में हाथ पैर हिला रहे हो, उसको हाँ बांध कर आपको रस्सी से बांध दिया जाता है, लेकिन आपको कीचड़ से खींचने के लिए। हाँ जी। हाँ जी। तो दोनों में फर्क है, एक्शन वही है लेकिन फर्क दोनों में जमीन आसमान का है। वैसे ही गुरु भी आपको बांधता है छुड़ाने के लिए, गुरु भी आपको मारता है तारने के लिए। हाँ जी। मैं माया पार के गुरु की बात कर रहा हूं। हाँ जी। हाँ जी। तो गुरु भी आपके भीतर गिल्ट का भाव डालता है दूसरे भावों को हटाने के लिए। हाँ जी। गुरु भी आपसे जोर जबरदस्ती आपके माइंड से विरुद्ध कार्य करवाता है, आपके हाँ माइंड को तोड़ने के लिए, आपकी जी। मान्यताओं को तोड़ने के लिए, आपके आवरणों को हटाने के लिए। जी। गुरु का पर्पस अलग होता है। आतंकवादियों के हाथ में भी जो शस्त्र है और हाँ हमारे जवानों के हाथ में भी शस्त्र है, दोनों का पर्पस अलग है, याद रखना। हाँ जी। दोनों शस्त्रधारी व्यक्ति दिखेंगे तो वैसा ही है। तो गुरु से किसी भी प्रकार का बंधन या जो भी है कुछ कह लो, वो सिर्फ मुक्ति दाता ही है। हाँ जी। तो ऐसा है। थैंक यू गुरुजी। हाँ जी हाँ जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते।